जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत्यवल साहेब, सत्यवल साहेब, सत्यवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कैवल कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला और चौपाई नंबर है 67। और समय सामान्य के अति अज्ञान अंधाधुंध गद सबन के उदयित कछुना प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकृत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए अलौकिक अमृतमय वाणी में स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के प्रथम स्कंद में दिव्य परम गुरु जी का आने का कारण और सृष्टि के सृजनहार की गति संसार में जो गुप्त है उनका प्रकाश करने का उपदेश देते हुए कहते हैं, और सब अंश सामान्य के अति अज्ञान अबूझ। सर्जनहार ने 3 प्रकार के अंशों का सर्जन किया, सामान्य, विशेष और परम विशेष। परम विशेष अंश दिव्य परम गुरु कर्ता के सानिध्य में निवास करते हैं। सामान्य और विशेष अंश को इस सृष्टि की रचना में विलास करने के लिए भेजे हैं। सामान्य अंशों सब विलास करते हैं और विशेष अंश सामान्य अंशों को सुख प्रदान करने के लिए करुणा करते हैं। सामान्य विशेष सभी अंश सृष्टि के विलास में अपना निज स्वरूप भूल गए। दिव्य परम गुरु जी यहाँ कहते हैं कि संसार के सामान्य विशेष अंश सर्जनहार का लक्ष्य भूलकर अकर्ता ब्रह्म लक्ष्य का स्थापन किया और
सगुण उपासना का स्थापन किया। दिव्य परम गुरु जी यहाँ कबीर जी ने जो लक्ष्य जगत में दिया है उनका वर्णन किया कि जगत सार शब्द रहित घर और नहे अक्षर के लक्ष्य में विराम हो गए। उसके आगे कबीर जी ने अंश पद का स्थापन किया है, लेकिन वो अंश से आगे अंशी का स्थापन नहीं किया, क्योंकि जगत में जो सामान्य विशेष अंश है उनकी गति अल्प है, इसलिए वो सृजनहार का लक्ष्य नहीं जानते। जो लक्ष्य सृजनहार ने परम विशेष अंश को प्रदान किया है सृष्टि के आद्य में, और उनका आशय था कि जगत के सभी अंश सृजनहार को भूल जाए, तो उनका संदेश देने के लिए परम विशेष अंश इस विश्व में सृजनहार का संदेश लेकर आते हैं। वो परम विशेष अंश को कभी अज्ञान लागू नहीं होता, वो सर्वज्ञ सजान है, और सब अंश सामान्य और विशेष जो है, लेकिन सबका जो अंग है वो अल्प है, इसीलिए अति अज्ञान अबूझ। सामान्य विशेष में सामान्य अंश को अति अज्ञान है, अबूझ है, उनको तो भगवान के विषय में कोई सूझ ही नहीं है। वो तो सिर्फ ही सिर्फ संसार के विलास में ही आनंद करते हैं। उनको तो लगता है कि हमें जीवन बस खाने पीने के लिए मिला है, मौज मस्ती के लिए मिला है। वो तो भगवान की खोज ही नहीं करता। लेकिन कोई कोई अंश धर्म का आचरण करते हैं, पालन करते हैं, वो भी पूर्ण रूप से सृजनहार की खोज नहीं करते। अंधाधुंध गत सबन की, धर्म मार्ग में हम देखें तो भी अंधाधुंध चलते हैं सब कुछ। सृजनहार के विषय में किसी को ज्ञान नहीं है, जो चाहे वो उनको सृजनहार मान लेते हैं। इसलिए सृष्टि में सृजनहार के अनेक मत पंथ है। उदित कसून सूजा, सामान्य अंशों की गति इतनी अज्ञानमय है, अंधाधुंध है कि मृत्युलोक और देवलोक की कोई सूझ नहीं है। सृष्टि की रचना की कोई सूझ नहीं है कि हमें कैसे जीवन जीना है। ठीक है, धर्म मार्ग में हम सृजनहार का निर्णय न कर सके, लेकिन हमें कैसे जीना है उनका भी किसी को पता नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए, भोग के लिए कई प्रकार के अधर्म का भी आचरण करते हैं। इसीलिए ऐसे स्थिति में सृजनहार की पहचान कैसे हो सकती है? परम गुरु जी आगे कहते हैं, हे परमहंस जुगैश लहो और ले रहे पसाए, और अल्पमति जीवन की तिनके को न चला। परम गुरु जी कहते हैं कि सामान्य अंश को अति अज्ञान है, अंधाधुंध सब धर्म मार्ग में भटकते हैं। इतना ही नहीं, परमहंस जुग ईश लहू और ले रहे पसार,
बड़े बड़े विशेष गति के अंश, परमहंस, परम साधक, परम तपस्वी और जगत में जो जिनको ईश्वर मानते हैं, ऐसे ईश्वर भी इस संसार की उपासना में फंसे हैं, प्रकृति की उपासना में ही फंसे हैं। किसी ने सर्जनहार की खोज नहीं की। तो ऐसे बड़े बड़े परमहंस सर्जनहार की खोज न कर सके तो उनके आगे अल्पमति जीवन की तिनकी कुन चलाए। तो अल्पमति के जीव तो कैसे पहचान सके सर्जनहार को। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी सर्जनहार की खोज नहीं कर सके, उनका निर्णय नहीं कर सके। सब ऐसे ही विश्वास में मानते हैं, परंपरागत सगुण की उपासना को निर्गुण के साथ जोड़ देते हैं। निर्गुण क्या है उनका पूर्ण अनुभव नहीं है, लेकिन आगे के महापुरुषों ने जो स्थापन किया उसमें श्रद्धा रख के मानते हैं। सारी सृष्टि में सभी अंश अपनी दृष्टि से अवलोकन नहीं करते हैं, लेकिन आगे महापुरुषों ने जो खोज की और जो स्थापन किया उसमें श्रद्धा रखकर वो मानते हैं। कई महापुरुष थे, उसमें श्रद्धा रखनी भी चाहिए, लेकिन एक सर्जनहार होते हुए भी अनेक मत पंथ है, अनेक मान्यताएं हैं, खिंचाव है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को मानते नहीं, स्वीकारते नहीं, ऐसी अंधाधुंधी है। इसमें अल्प जीव को कुछ सूझ नहीं पड़ती। जो अल्प जीव जिसके संग में आ गया, जिसके शरण में आ गया, उन्हीं को मानते हैं। इसलिए अपना अपना सबका धर्म अलग हो गया है। लेकिन सृष्टि के सर्जनहार का किसी को पता नहीं है। कहते हैं लोक चतुर दस दसे कौन लहत निज भेद है जिनु पथ आगहु ईश्वर परमहंस लोक चतुर्दश त्यों तसे न लहत निज भेद। 14 लोक में सभी फंस गए हैं। कहां? कोई सर्जनहार का भेद जानते नहीं, कोई निज स्वरूप का भेद भी जानते नहीं। महात्मा कबीर जी ने अंश पद का स्थापन किया, लेकिन वो भी पूर्ण समझ के साथ नहीं है। इस शरीर में जो अंश है वो प्राण से पर है, लेकिन वो सर्जनहार का अंश है, ऐसा स्थापन नहीं किया। प्राण से हम अलग है, हम ही करता है, ऐसा स्थापन हुआ। लेकिन निज का भेद नहीं पाया कि निज करता कौन। तो खुद को निज करता का स्थापन किया। वास्तव में हम करता नहीं है। जो हम करता होते तो हमें कभी अज्ञान लागू नहीं होना चाहिए। हमें तो अज्ञान हुआ था, बाद में ज्ञान मिला, कुछ साधना करके ज्ञान पाया, तो वो सर्जनहार नहीं हो सकता है। हम कर्म के करता है, लेकिन सृष्टि के करता नहीं है, निज करता नहीं है। इसलिए निज का भेद नहीं पाया। जैसे परम विशेष अंश निरंजन पुरुष ने कहा कि हम और सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है, मैं नहीं हूं, तब उसने कर्ता की खोज की।
लेकिन बाद में सृष्टिकर्ता का लक्ष्य का विसर्जन हुआ और अकर्ता ब्रह्म का लक्ष्य स्थापित हुआ। बाद में कई अवतारी पुरुष हुए, उनका सगुण लक्ष्य का स्थापन किया कि यही सब ब्रह्म के अवतार है। ब्रह्म तो सबसे न्यारा है। ब्रह्म कभी कोई शरीर रूप धारण करके अवतार नहीं लेते। ब्रह्म का अंश इस विश्व में प्राण है। ब्रह्म सभी का जीवन है। वो कभी अवतार नहीं लेता, वो सबको जीवन देता है। लेकिन वो जीवन है, जीवन देने वाला उनसे परे है। तो अंश कर्म के करता है और विशेष अंश जो है उनको भी कर्ता के रूप में स्थापन किया कि सगुण ईश्वर का जो अवतार हुआ वही भगवान का अवतार है। लेकिन वो सब अमल के करता है। उनका जहां तक अमल है वो अमल को कर्ता मानते हैं, निज कर्ता वो भी नहीं है। और निज कर्ता सबसे न्यारा है, जिनका लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी आए हैं। जिनु पथ आगहु ईश्वर, आगे जो ईश्वर का मार्ग है, परमहंस और वेद, परमहंसों ने जो मार्ग बताया और वेदों ने जो सिद्धांत का स्थापन किया है, वहां तक सृष्टि में सब अंश रुक गए हैं। कोई कोई ईश्वर के मार्ग पर चला, कोई देवी धामों तक पहुंचे, कोई परमहंस उससे भी आगे थोड़े गए तो निरंजन तक पहुंचे, कोई वेद के स्थापन किए हुए मार्ग पर चले तो ब्रह्म तक पहुंचे। लेकिन ब्रह्म तो अकर्ता है, इसलिए निज कर्ता का भेद किसी ने नहीं पाया। कोई ब्रह्म को मान लेते हैं निज कर्ता, अकर्ता होते हुए भी ब्रह्म ही परमेश्वर है और हम ही ब्रह्म है। ये कितना अंधाधुंध अज्ञान है। तो बड़े बड़े महापुरुष भी सर्जनहार की ओर नहीं गए, सर्जनहार का स्थापन नहीं किया, इस सृष्टि में ही कहीं न कहीं विराम हो गए। तो सामान्य अंश तो कैसे उनकी खोज कर सके। कहते हैं ये लहे हो बहे हो लहार सब ते उनके अंध परम पर देवते नाम उपाया शुद्ध कैवल मोक्ष। लहेहु लहार सब तेहुन की, आगे जो वेद ने स्थापन किया, परमहंसों ने जो स्थापन किया और ईश्वर ने जो स्थापन किया, उनके पीछे लाइन लगी है, एक के पीछे एक। जो कहे गए वो सही, लेकिन कोई सूक्ष्म रूप से अवलोकन नहीं करते। मानते हैं सब धर्म को, सब आचार विचार का पालन भी करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब सही है। लेकिन सबका स्थापन भिन्न भिन्न है, मतभेद है। जो जिस इष्ट को मानते हैं उनका ही सुमिरन करते हैं, दूसरे का नहीं। आज शायद उसका वर्णन कभी सत्संग में किया करते हैं कि वो भी महान है, ईश्वर है, लेकिन सुमिरन तो जो अवतार का नाम है उन्हीं का ही करते हैं। इसलिए संप्रदाय भेद तो रहता ही है, सबकी परंपराएं अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होते हैं, सबके धाम भी अलग अलग है। इसीलिए सब एक के पीछे एक लाइन लगी है,
जैसे भेड़, गुजराती में गेटा कहते हैं, तो भेड़ की तरह सब धर्म मार्ग में चलते हैं। अंध परम पर दो, परम पद के लिए, परम गति के लिए परंपरा से ऐसे अंध बनकर चले आए हैं। अंधी परंपरा चलती है, उसमें धोखा हुआ है, किसी को पता नहीं, इसीलिए चले जाते हैं। तेहु तेना को पाया शुद्ध केवल पद मोह। इसीलिए कोई ज्ञान से जागृत होकर देखते नहीं, सोचते नहीं, जो कि संसार में उनका ज्ञान था ही नहीं, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। खोज करने वाले तो शायद होंगे, लेकिन उनका अनुभव कराने वाला कोई नहीं था। परम गुरु जब इस संसार में आए तब देखा तो कोई शुद्ध केवल पद जो मोक्ष है, मुख्य है, सृष्टि के आद्य का जो केवल पद है, जो मोक्ष रूप केवल पद है, उन्हीं की गति किसी ने नहीं जानी, किसी ने नहीं पाई। सब परंपरागत धोखे में और बनावटी जो संसार में स्थापन किया है, उन्हीं को मानते हैं। यही अभिप्राय नाय कथोताय दिग ज्ञान, हे 14 तबक चकवे गति, करहु चराचर जान। यही अभिप्राय आए हम। संसार में जो अंध परंपराएं चलती है, भिन्न भिन्न सर्जनहार की स्थापनाएं चलती है, उनका अभिप्राय देने के लिए सर्जनहार के सानिध्य में से परम विशेष अंश दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि मैं आया हूं कथहु कथहु ताय दिग ज्ञान। अब जो सर्जनहार का दिव्य ज्ञान है, उनका वर्णन मैं करूंगा इस पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में। 14 तबक चकवे गति, सृष्टि की जो रचना है, 14 लोक, 14 उपचार, 28 तबक, 14 तबक चकवे गति, जिनकी गति सारे संसार में चकवे गति है। करहु चराचर जान, स्थावर और जंगम में जिनकी गति चकवे है, उनका परिचय दिव्य परम गुरु जी हम सबको इस ग्रंथ में कराएंगे। और कहते हैं, हे श्रोता सरल मोक्ष, हे सुनो सकल चितलाय, हे भवतपन तन जिनो कहो, स्थिर स्थावर जगमाय। हे श्रोताजन, मुमुक्षुजन, सरल स्वभाव के श्रोता और मुमुक्षु, सुनो सकल चितलाय। आप सब ये ज्ञान चित्त स्थिर करके एकाग्र चित्त से श्रवण करें। संसार में जो सर्जनहार का लक्ष्य भूल गए हैं, उनका अभिप्राय परम गुरु जी हमें कहते हैं। हम सब परम गुरु का ज्ञान
शुद्ध चित्त से या तो एकाग्र चित्त से श्रवण करे। भव उत्पन्न तन जीनु कहो, जगत की जो उत्पत्ति हुई है उनका जो दिव्य देह है, जो विराट रूप शरीर है, उनका वर्णन करते हैं। स्थिर स्थावर जगमाय, और जगत के अंदर स्थिर जो स्थावर जाति है उनका और जंगम जाति के शरीर का मैं वर्णन करता हूं। और इंद्रादिक सुर सर अनुवादे ब्रह्मांड विविधिवात तहि विस्तर पंचीकरण प्रचंड। और इंद्रादिक सुर सारा दिव्य परम गुरु जी इस सृष्टि में स्थावर और जंगम शरीरों का वर्णन, ब्रह्मांड में जो देवताएं हैं इंद्र आदि देवताओं का वर्णन, और अणु आदि ब्रह्मांड, छोटे अणु से लेकर समस्त ब्रह्मांड की जो रचना है उनका विध विध प्रकार के विस्तार से पंचीकरण का वर्णन करता हूं। जो प्रचंड रचना है, तो आप सब चित्त जोड़कर ध्यान से सुने। और कहते हैं अजयश्वर पंडित कवि सरस्वती शारद शेष सोगति अति हम वरण तिनको जाय न प्रवेश। आज ईश्वर पंडित कवि सरस्वती शारदा और शेष जिनकी भी दृष्टि नहीं पहुंची संसार में, इन सभी जो देवताएं हैं, ईश्वर है, सृष्टि में जो बड़े बड़े विद्वान पुरुष हुए, पंडित कवि और विद्या की देवी शारदा और सहस्त्र मुखधारी शेष मुनि भी जिनका वर्णन नहीं कर सके, जहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंची, सो गति अति हम वर्ण हूं। इस गति का वर्णन अत्यंत सूक्ष्म रूप से परम गुरु जी वर्णन करते हैं। तिनको जाहिन प्रवेश, जहां इन सभी देवों का भी प्रवेश नहीं हुआ है, उनका वर्णन परम गुरु जी यहाँ करते हैं। और आगे विस्तार से उनका वर्णन हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की, श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।